मजेदार चैप्टर ये। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा और काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा, दो बड़े बड़े चैप्टर पढ़े आपने। दोनों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली। इस वाले चैप्टर में भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ टूल बड़ा आसान है। टूल मतलब एक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है। इस पूरे चैप्टर की जो मेन जान है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसको समझने से पहले वर्क के बारे में, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, तो हमको इन तीन चीजों के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद वर्क डन वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। बहुत ज्यादा पुराना कुछ भी यूज खास है नहीं, हल्का फुल्का नॉलेज रहेगा। जो भी चीजें अगर मान लीजिए पुराने में कोई दिक्कत है तो फिर हम उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ये चैप्टर बड़े मजेदार है। और बाकी अगर मान लीजिए पीछे का कुछ बहुत कुछ अच्छे से क्लियर नहीं है, बेसिक बेसिक हल्का फुल्का आइडिया, तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले बात आती है वर्क डन की। वर्क सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे वर्क। वर्क निकलेगा कैसे, फोर्स का वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड दैट फोर्स एंड दिस फोर्स दैट फोर्स। तो कहा क्या गया कि किसी भी बॉडी की अगर बात की जाए, डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए, एक बॉडी दे रखी है, फोर्स लगा हुआ है और बॉडी डिस्प्लेस होके जा रही है। लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, दोनों के बीच में एंगल डी थीटा है। वर्क डन बाय फोर्स एफ, किसी फोर्स का वर्क डन डिफाइन किया जाएगा ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr, dw is equal to f डॉट dr। दो वेक्टर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमको डॉट प्रोडक्ट पता है, ए डॉट बी क्या होता है, दैट इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। या अगर ए कंपोनेंट मेथड में दे रखा है एक्स आई कैप, मतलब इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दे रखे हो तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब किया जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो एक्स एक्स वाले ऐड हो जाते हैं, मतलब एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई, फिर वाई वाई वाले मल्टीप्लाई, प्लस जेड जेड वाले मल्टीप्लाई, और आपस में सब ऐड हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो दो तरीकों से डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। अभी तक आपने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बजाय अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दीजिए। छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो इस बेसिक डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करेंगे, कभी डायरेक्ट निकालेंगे, कभी इंटीग्रेट करेंगे। नेट वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट R1 से R2, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। तो R1 से R2 जाते वक्त नेट वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी W, इंटीग्रेट करेंगे F डॉट डी आर को, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, R1 से R2। ये तो डेफिनेशन हो गई। if force is constant, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट, डायरेक्ट निकलेगा डेल्टा R, दैट इज F डॉट
R2 माइनस R1 या F डेल्टा R cos थीटा। अब जरा समझिए कैसे होगा, क्या होगा, वो सब अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वर्क डन की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है? वर्क डन कहता है कि किसी भी फोर्स के द्वारा अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए, इनफैक्ट उस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस ना किया जाए, किसी और की वजह से भी डिस्प्लेस किया जाए, डिस्प्लेसमेंट है बस। तो अगर मैं कहूं कि एक बॉडी के ऊपर 4 लोग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट चारों का काम अलग 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 होगा, हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा। एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर करके। तो छोटा सा वर्क डन डिफाइन है एफ डॉट डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं। इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डी आर एफ डेल डॉट डेल्टा आर, या इसी को लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच का वर्क डन एफ डी आर कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, ए डॉट बी निकालने का तरीका, दैट इज ए बी कॉस थीटा वैल्यू वाइज। एक अब पहले वाले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, कंपोनेंट मेथड दिया तो कंपोनेंट मेथड में भी डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर कंपोनेंट मेथड में दे रखा है तो एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड आपस में मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएंगे। नेटवर्क ड्यूरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। R1 R2 डेल्टा R is equal to R2 minus R1 displacement F dot delta R। Force अगर constant है तो डायरेक्ट W is equal to F dot delta R, that is F dot R2 minus R1 या F delta R cos थीटा, जिस मेथड से आपको सॉल्व करते हुए मिले। कंपोनेंट मेथड, नेट वर्क डन की वैल्यू आएगी Fx dx x1 से x2 प्लस Fy dy y1 से y2 dz z1 से z2, अगर कंपोनेंट दे रखा है तो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट निकलेगा कांस्टेंट। वेरिएबल के केस में अगर कंपोनेंट दे रखा तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड अलग अलग करके करना पड़ेगा डॉट डॉट। ध्यान क्या रखना है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व R1 से लेकर के R2 तक एरिया इज इक्वल टू एफ डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से R2 इज इक्वल टू वर्क डन बराबर एरिया अंडर द कर्व ऑफ FR डायग्राम, FR ग्राफ, FR ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व की बात करें। अगर वर्क डन वर्सेस R का ग्राफ दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू फोर्स। तो कई तरीके हैं निकालने के, अलग 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 मेथड से, तो हम कई सारे एग्जांपल करने वाले हैं। हम कांस्टेंट फोर्स लेने वाले हैं। जब कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन निकालने का तरीका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा या एफ डॉट डेल्टा डॉट प्रोडक्ट कर लिया। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल डायरेक्ट नहीं होगा, बेसिक मेथड वर्क डन निकालने का एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेट करना है। कंपोनेंट मेथड में दे रखा है तो एक्स एक्स का अलग, वाई वाई का अलग, जेड जेड का अलग, एक्स वन से एक्स टू, एक्स वाई वन से वाई टू और जेड वन से जेड। तो ये वर्क डन आपको मिलेगा जनरली वेरिएबल केस में। ग्राफिकली दे रखा है तो एफ आर का ग्राफ देंगे तो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा आपका वर्क डन। डब्ल्यू वर्सेस आर का ग्राफ दे देंगे तो स्लोप हो जाएगा फोर्स। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है, इन्हीं सभी जानकारियों पे बेस करके न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। बेसिक डेफिनेशन क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट ए आर, एफ डी आर कॉस थीटा। सिंपल बात है, ए डॉट बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, या ए डॉट बी को निकालने के लिए एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड कंपोनेंट मेथड में।
तो आपको छोटा सा वर्क डन निकालना मालूम है, तो छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे तो टोटल वर्क डन भी निकाल लेंगे। तो आपको कुल मिलाकर के सिंपल केस में तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा एफ डेल्टा आर कॉस थीटा या एफ डॉट डेल्टा आर। लेकिन अगर हमसे बात की जाए वेरिएबल फोर्स दे रखा है तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन कैसे निकालेंगे? छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। कहाँ से कहाँ? आर से आर प्लस डी आर में छोटा सा वर्क डन जब निकल जाएगा तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, नेट वर्क डन निकल जाएगा। हम इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा काम यही है कि वर्क डन निकालना है। आज कल परसों में मतलब 2 दिन के अंदर हमें पूरा वर्क डन निकाल लेना सीख लेना। कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट और वेरिएबल के लिए इंटीग्रेट। कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट, कांस्टेंट फोर्स अगर लगा हुआ है तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा या एफ डॉट डेल्टा। और अगर वेरिएबल फोर्स दे रखा है तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, देखते हैं इस पे धीरे धीरे हर एक चीज पे। छोटा सा वर्क डन डिफाइन हो गया, पता चल गया किसी भी इंटरवल के लिए छोटा सा वर्क डन कैसे डिफाइंड है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, एफ डॉट डी आर यूज करेंगे। एफ डॉट डी आर का मतलब हो गया एफ फोर्स हो गया, डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर। छोटा सा वर्क डन एफ डी आर कॉस थीटा या एफ डॉट डी आर। नेट वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एफ डॉट डेल्टा मतलब एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा। या कंपोनेंट मेथड लगा दिया, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। और अगर वेरिएबल फोर्सेस दे रखे हैं एफ एक्स एफ वाई जेड कंपोनेंट फॉर्म में तो एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग, जेड वाला अलग, इस तरीके से। और ग्राफ वाले दे रखे हैं तो ग्राफ के तरीके से। इन सबको याद रखना है, 1 बाय 1 सबके ऊपर हम बात करेंगे। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में, तो वर्क डन होगा इस केस में पॉजिटिव। इस फोर्स का वर्क डन होगा पॉजिटिव। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, वर्क डन होगा 0। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन हो जाएगा 0। किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। थीटा अगर एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, तब क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। उल्टी तरफ अगर मैं कहूं एक ब्लॉक दे रखा है, इस पे इधर 100 न्यूटन फोर्स लगाया है, इधर 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, इधर इसका वेट लग रहा है, इधर इसका नॉर्मल लग रहा है, और ये बॉडी इधर चल के जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका वर्क डन पॉजिटिव, इसका वर्क डन नेगेटिव, इसका वर्क डन 0, इसका वर्क डन वेट का mg लिख लो। तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल वर्क डन हो सकता है। ठीक, किसी का वर्क डन पॉजिटिव, किसी का। एक बॉडी के ऊपर कई सारे लोग फोर्स एक्ट लगा रहे हैं, तो फोर्स बहुत सारे लोग लगा रहे हैं तो उनका वर्क डन भी बहुत सारा होगा। जितने फोर्सेस एक्ट करेंगे हर किसी का अपना इंडिविजुअल वर्क डन होगा। नेट वर्क डन निकालना है तो सबका अलग अलग वर्क डन निकालो, अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई भी वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव। इसलिए टोटल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। बट हाँ मैकेनिकल पॉजिटिव होती है। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, आवाज सर ये डायग्राम एक बार से दोबारा समझाइएगा। कौन सा? सर ये डायग्राम दोबारा समझाइए 100 न्यूटन वाला। इसमें डायग्राम कुछ है 100 न्यूटन। अगर फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है तब तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन नेगेटिव, और 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 है। अब मैंने इस बॉडी को 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, नॉर्मल लगाया और वेट लगाया, 4 फोर्सेस लग रहे थे।
और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है dr मतलब डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दे रखा है, तो इस वाले का वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0। इस वाले का cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, cos थीटा पॉजिटिव, 0 cos थीटा 0, cos थीटा नेगेटिव, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। इसका वर्क डन पॉजिटिव, इसका वर्क डन नेगेटिव, इसका वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0। क्यों 0, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90। ये चल इधर रहा है, ये बॉडी मूव इधर कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, इस फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो एंगल 0, इस वाले फोर्स के अपोजिट तो एंगल 180, इसके 90 डिग्री पे, इसके भी 90 डिग्री पे। अभी हम वर्क डन निकालना सीखेंगे, बस जानकारी के तौर पे इसको याद रखना, ठीक है। तो वर्क डन बाय एनी फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। वर्क डन बाय एनी फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वर्क डन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, क्या है। नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नेट वर्क डन निकालने के लिए बोले तो एक बॉडी दे रखी है, वो डिस्प्लेस हो रही है इधर की तरफ, इस पे कई सारे फोर्सेस एक्ट करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एफ नेट डॉट डी आर, या F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डिस्प्लेसमेंट, या W नेट इज इक्वल टू F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट की वजह डी आर वर्ड यूज करो, ध्यान रखिएगा, या W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। सबका नेट वर्क डन निकालना है तो सबका अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड कर लो। एक तरीका है नेट फोर्स निकाल के वर्क डन निकालना, और एक तरीका है सबका अलग अलग वर्क डन निकाल के वर्क डन का निकालना। कौन सा तरीका बेटर है, ये वाला या ये वाला? ये वाला तरीका बेटर है। नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा। नेट फोर्स निकालना है अगर आपको, तो आपको कई सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, उस वेक्टर सम करने में मेहनत करनी पड़ती है। जबकि इधर सबका अलग अलग काम निकाल लिया और उनको डायरेक्ट जोड़ कर दिया। वर्क डन स्केलर है तो डायरेक्ट ऐड करके जोड़ देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन। नेट वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल वर्क डन। तो W नेट की वैल्यू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस समथिंग समथिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। देखो सब पे एग्जांपल कराऊंगा, दो तीन दिन, अब सबको अच्छे तरीके से समझते हुए वर्क डन निकालना है, फिर आखिरी में कॉम्प्लेक्स वाले पे पहुंचेंगे। शुरुआत में आसान से धीरे धीरे करते करते टफ करते जाएंगे और सारे वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपको फिजिक्स में बार बार वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो ये चीज जरूर है आनी, आपको आनी चाहिए। अब कैसे बॉडी चल रही है, क्यों चल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। बॉडी को चलाने के पीछे हो सकता है कोई और भी रिस्पॉन्सिबल हो, बस इतना कह दिया गया कि बॉडी चल रही है। जब बॉडी चल रही है तो जिधर चल रही होगी उसको डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। डेल्टा आर को मैं अब आर वर्ड यूज दे रहा हूं, और दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। डेल्टा आर को मैंने आर वर्ड यूज दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स बराबर 100 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री। वर्क डन, नेट वर्क डन नहीं पूछता, वर्क डन बाय एनी फोर्स। नेट पूछे तो सबका निकाल के नेट वर्क डन के। वर्क डन बाय 100 न्यूटन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। क्या आ जाएगा वर्क डन? बच्चों वाला गेम है। वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स दिखते ही तुरंत दिमाग, हाँ जे कैप कहाँ से आ गया? जे क्या, हाँ जूल, जूल जे कैप मतलब जूल। आदित्य के 800, ठीक है भाई। cos of theta, F delta R cos theta, force into displacement into cos theta।
देखो सभी लोग आंसर देंगे, मैं देख रहा हूँ कई लोग बच्चे लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत आ रही है, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझसे ओपनली पूछ लिया कीजिए। कई लोग घबराते हैं कि देखो फटाफट कई लोग आंसर दे रहे हैं, अरे जिसको आंसर देना है देने दीजिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे मुझसे बात करेंगे, अपना क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। जब नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करवा लीजिए, तिबारा रिपीट करवा लीजिए। ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद फिर मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, सर ये वाला चैप्टर नहीं आया, तब तो टाइम निकल गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा है, जहां जहां दिक्कत आएगी, चाहे शुरुआती पॉइंट हो चाहे लास्ट पॉइंट हो, हर पॉइंट पे तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पूछ लेना है, घबराना नहीं है, ठीक है। इससे घबराने से क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर छूट जाएगा। चलो ध्यान दो, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट, मोस्टली हमें यही सब करना होता है, लेकिन हम सारे निकालेंगे वर्क, ठीक है। तो हम इसीलिए पूरी प्रैक्टिस करेंगे। जनरली हमारा काम इससे और डॉट प्रोडक्ट से चल जाता है आगे न्यूमेरिकल वगैरह में, लेकिन अभी शुरुआत में हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, वर्क डन निकालने वाले। आईआईटी ने, इन्होंने, उन्होंने, मेडिकल ने, हर जगह क्वेश्चन पुटअप कर लिया है। 100 डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर इंटू कॉस ऑफ 37, 1000 गुणे कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, दैट इक्वल्स टू 800 जूल। वर्क डन, अब वर्क डन, -8 बता रही है, -8 एफ, -800 आएगा ना, -8 एफ, अच्छा हाँ -8 एफ, ठीक है, एफ है, एफ की वैल्यू दी नहीं, हाँ एफ की वैल्यू दी नहीं, कोई बात नहीं, एफ के टर्म आ जाएगा, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल 180 -37, यह याद रखना है बस एंगल का, -8 एफ, ठीक है। एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 -37, कॉस 187 कितना हो गया 10 एफ माइनस कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू -4/5 -8 एफ, ठीक है। फोर्स है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 10 के कैप, बॉडी को डिस्प्लेस किया गया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, नेट वर्क डन क्या आएगा, मौलिक बता रहा है 80 आ रहा है, 80 आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहले, कहां से कहां जा रहा है, 101 से 232 जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, हमको पता है निकालना है इसको तरीका, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, एक्स से एक्स को, वाई से वाई को, जेड से जेड को घटा देते हैं, ये वैल्यू आ गई आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया डेल्टा आर, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। किसी को डाउट, देख लीजिए, हाँ आंसर सही है बेटे, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट, उत्तर हाँ ठीक है भाई, 101 से 232 जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिया। अब वर्क डन क्या होता है, F डॉट डेल्टा आर, एक्स से एक्स, वाई से वाई, 10 प्लस 20 इंटू 3
plus 10 that equals to 80 जूल। जनरली यूनिट ना हो तो आप इसको यूनिट लिखते हैं, जूल नहीं लिखते, ठीक है। जूल नहीं है ना, मीटर और न्यूटन नहीं दे रखा, न्यूटन दिया हो मीटर दिया हो तब तो इसको ये कैसे, चैतन्य कह रहा है ये कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। फोर्स दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, फोर्स दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, दैट इज 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये फोर्स है आई कैप। डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 101 x1 से, y0 से, z1 से, x2 y3 z2 तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 101 से 232। इसको लिखने का तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट को एज ए वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो x x व्हाट है, 2 - 1 becomes 1, x में x का सिंबल i कैप, 3 - 0 3, y का सिंबल j कैप, 2 - 1 1, z का सिंबल k कैप। तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट करना होता है, क्या होता है, x वाले से x को, y वाले से y को, z वाले से z को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 1 प्लस 20 × 3 प्लस 10 × 1 becomes 80। आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता है, इसमें वैल्यू होती है। ए से बी जाने के दौरान कितना काम हुआ वो बताना है आप। ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज द वर्क डन। 100 100 100 100 40 60 100 सही है भाई साहब। अब कई लोगों को समझ में नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं। सोचो ना, ए से बी जा रहे हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट देख लो, इसका डिस्प्लेसमेंट अपने आप मिल जाएगा। 5 मीटर दे रखा है, इसका एक्स इसका वाई, है ना। cos 5 cos 37 4, 5 sin 37 3, ये 5 4 3 का ट्रायंगल बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4i कैप प्लस 3j कैप। जिसको जिसको वेक्टर वेक्टर में दिक्कत है बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जहां समझ में ना आए मुझे बता दीजिए, मुझे रिपीट करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, जब टफ वाली चीज आएंगी तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो डेल्टा आर मिल गया आपको 4i कैप प्लस 3j कैप, क्यों, एक्स वाई। ए से बी जाने के लिए वर्क डन कितना होना चाहिए, W 10 × 4 प्लस 20 × 3, दैट इज 100 जूल, ठीक है। सर एक बार डिस्प्लेसमेंट का दोबारा से बता दो। देखो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। ए से बी जाने का मतलब है हम इसको डायरेक्ट 5 मीटर बोल दें, लेकिन अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी आई हैव टू कवर 4 यूनिट्स इन x along with 3 यूनिट्स इन y। ये 5 है तो ये कितना हो गया, 5 cos 37, 5 cos 37 होता है 5 × 4/5 दैट इक्वल्स टू 4। ये 5 cos 37, ये 5 sin 37, ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा।
तो ए से बी जाने के लिए 4 यूनिट एक्स में कवर करनी पड़ रही है, 3 यूनिट वाई में कवर करनी पड़ रही है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। कोई डाउट? ओके सर। हो गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो वर्क डन निकल गया। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स से दे रहा हूँ, ध्यान से। रेडियस इसकी दे रखी है 10 मीटर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। ये 37 डिग्री एंगल है, ये 53 डिग्री एंगल है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, एक बॉडी जा रही, किस तरह जा रही है उससे मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी डायरेक्ट होगा। फोर्स की वैल्यू 10i कैप प्लस 20j कैप ही ले लेते हैं। फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। बताओ भाई, ए से बी जाने में कितना काम करना पड़ेगा? ठीक है, बताओ भाई, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। देखिए कौन निकाल लेता है दिमाग लगा करके। वैसे निकालना तो बड़ा मुश्किल है, 20 जूल, डायरेक्ट 20 डिस्प्लेसमेंट, जूल, 20 जूल, लेकिन आप निकाल लेंगे अगर आप चाहें तो। 20 जूल। ये 10 है, ये भी 10 है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं। हाँ माही ठीक है बेटे, 220 आ रहा, देखते हैं। 220 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कुछ गड़बड़ी कर, देखो ध्यान दो। 20 तो हाँ देखते हैं इस पॉइंट पे। हाँ 20 देखते हैं। अब ये देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, मुझे नहीं मालूम कितना आ रहा है। किसी भी सर्कल की अगर बात की जाए, इसको ओरिजिन मान लिया जाए, तो अगर ये रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर ये x है, ये y है, ये r है, ये, तो ये वाली वैल्यू होती है r cos थीटा, हमको पहले ही पता है, हम निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू होती है r sin थीटा। तो पहले पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा, या इसको लिख सकते हो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। इसकी पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो पहले वाले पॉइंट की पोजीशन r a, दूसरे वाले पॉइंट की पोजीशन r b। ये वैल्यू लिख ली, cos 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 8i प्लस 6j, और ये होता है उल्टा, तो 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक,
डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा, -2i प्लस 2j। वर्क डन डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू -2 प्लस 20 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 20 यूनिट जूल, जो भी दे रखी है। आई बात समझ में, देख लीजिए। ये क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए मुझसे, फिर मैं अगला देने वाला हूँ, उसमें आपको फटाफट फटाफट कंपोनेंट करके निकालना है, वेक्टर वूक्टर करके, ठीक है, ध्यान से। चलो देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। अच्छा रिपीट कर दूं, बाबू कह रहा है, चलो ध्यान दो। 4 दे रखा है, 4 दे रखा है आराम से, 10i प्लस 20j, भूल जाओ इसको। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है एफ डॉट डेल्टा आर। एफ डॉट डेल्टा आर मतलब R2 माइनस R1, मतलब पहली फाइनल पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन। अब मुझे फाइनल पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन मालूम भी तो होनी चाहिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो ए पोजीशन की वेक्टर की अगर बात करें, ए की पोजीशन वेक्टर, तो हमने पहले ही बताया, अगर कोई पॉइंट दे रखा है आर रेडियस पे है और ये एंगल थीटा है, तो नीचे ये बेस हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसको कवर करने के लिए एक्स में कवर करना पड़ा आर कॉस थीटा, वाई में कवर करना पड़ा आर साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिख दिया और कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा आर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले आर ए और आर बी लिखा, आर ए 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, आर बी 10 cos 53 प्लस 10 sin 53 जे कैप। समझ में आ रहा है कैसे निकाला, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट से निकाला। अब ए बी वैक्टर किसके बराबर होगा, ए बी वैक्टर बराबर आर बी वैक्टर माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। फाइनल वाले वेक्टर में से इनिशियल वाला वेक्टर घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, तो 6i माइनस 8i बिकम्स माइनस 2 8i, 8j माइनस 6j बिकम्स 2j। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू माइनस 2 बिकम्स माइनस 20, 20 इंटू 2 बिकम्स 40, पुट कर लिया, माइनस 20 प्लस 40 बिकम्स 20 यूनिट। डन। चलो बताओ, देखिए पहले कौन आंसर देता है। ये ए है, ये बी है, इधर से घूमता हुआ आ रहा है, कोई फर्क नहीं किस रास्ते से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। चलो ये ले लेते हैं 37 डिग्री, ये भी ले लेते हैं 37 डिग्री। आर की वैल्यू ले लो चलो 10 मीटर रेडियस, फोर्स की वैल्यू ले लो चलो 4i कैप प्लस 8j कैप या 6j कैप, 4i कैप प्लस 6j कैप फोर्स की वैल्यू, ठीक है, न्यूटन में, ये मीटर में। वर्क डन बताना है, व्हाट इज द वर्क डन। आज देखिए मैं बस कांस्टेंट फोर्स पे ही बात करूंगा, आज मैं वेरिएबल वगैरह पर डिस्कशन नहीं करूंगा, आज बिल्कुल आसान आसान सी बात करूंगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे आपको दिमाग पे सर दर्द ना, पढ़ने में आसानी रहे। करिए भाई करिए, देखिए कौन करता है भाई। देखो फोर्स बता दीजिए कितना दिखा 140, ठीक है, जूल थोड़ी आएगा भास्कर, हाँ ठीक है, -140, ठीक है जूल, ठीक है, -140, किसी का आंसर -140 है। -140 देखते हैं।
प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है। हाँ, टेन कॉस 37 टेन साइन 37 कंपोनेंट बन गया। टेन कॉस 37 टेन साइन 37 इसका ये है टेन कॉस 37, ये है टेन साइन 37, टेन साइन 37 टेन कॉस 37, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, तो माइनस माइनस, याद आ रहा है कुछ कुछ? ये निगेटिव एक्स में है और निगेटिव वाई में है, तो माइनस निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, माइनस 6i कैप प्लस माइनस 8j के कंपोनेंट लिखिए। ये है साइन 37, ये है कॉस 37। ठीक है, मैं मान लो वैसे टाइप की क्वेश्चन दे रखे होंगे, कर लेंगे आप लोग, बढ़िया बात। डब्लू नेट कैसे निकालोगे? सबका अलग अलग वर्क डन निकाल करके उसको निकालोगे, नेट वर्क डन निकालना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं, F1 बराबर 10, F2 बराबर 20, F3 बराबर 30 न्यूटन के दे रखे हैं। ये एंगल 60 डिग्री। डब्लू नेट कितना है? कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग काम निकाल के ऐड कर देना। चलिए बताइए, नेट वर्क डन। दो सौ। ठीक है, आसान है, इधर कुछ मुश्किल है नहीं, सभी का आंसर आएगा। ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3 सबका निकाल के ऐड कर देना। 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0 प्लस 20 इंटू 10 इंटू कॉस 60 प्लस 30 इंटू 10 इंटू कॉस 90, दैट बिकम्स 100 प्लस 100 प्लस 0, दैट इक्वल्स टू 200। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। सबका अलग अलग काम निकाल के ऐड करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेटवर्क डन बताइए।
280 280 दलिशा 280 ऋत्विक 280 मौलिक 280 सबका 280 ठीक है 280 280 प्रियांशु 280 प्रांजल ठीक है 280 अंजलि 280 उत्कर्ष 280 ठीक है। बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे भाई। सिद्धार्थ प्रत्युष इसमें क्या रखा है आसान है फटाफट सब लोग आंसर दो। आदित्य ठीक है सभी लोग आंसर दीजिए। हिमांशु हाँ ठीक है ठीक है पूजा 280 ठीक है साहिल 280 ठीक है ठीक है ठीक है आस्था 280 सबको समझ में आ गया हो क्या करना है। नेटवर्क डन निकालना है मैं फटाफट लिख देता हूँ 10√2 into 10 into cos 45 plus 10 into 10 into cos 90 plus 20 into 10 into cos 90 plus 37 plus 50 into 10 into cos 53 100 plus 0 cos 90 plus 37 हो जाएगा minus sin 37 मतलब minus 3/5 तो minus 120 plus cos 53 हो गया 3/5 3/5 become 50 और 6 50 का 30 plus 300 आंसर becomes 280 डन जो तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना सबसे आसान कुछ भी रखता है वेरिएबल वाले में थोड़ी सी कहानी रहेगी। तो आज हमने सिंपल वर्क डन निकालना सीख लिया। आज हमारा दिमाग में बेसिक डाउट क्या रहा एफ डॉट डेल्टा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट करके निकाल लिया। वेरिएबल हो कंपोनेंट फॉर्म में कांस्टेंट फोर्स दे रखा है तो उसका वर्क डन तो तुरंत सब लोगों को निकाल लेना चाहिए। नेट वर्क डन पूछे या इंडिविजुअल वर्क डन पूछे वर्क डन बाय एनी फोर्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव कैन बी जीरो इट इज डिपेंडेंट अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगल बिटवीन देम। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बजाय आज के बाद से डेफिनेशन याद रखेंगे एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डेल्टा आर याद रख लो। एफ डॉट डी आर छोटा सा वर्क डन नेट वर्क डन एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। जो वेरिएबल आएगा मोस्टली आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। अब ये चीज जो बताऊंगा वेरिएबल वाला वो कल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम होगा फिजिक्स में बार बार वर्क डन और ये वो करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन वाला पार्ट डिस्कस किया कहाँ काइनेमेटिक्स में उसके पहले वाले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस नहीं किया। ठीक है तो अब थोड़ा सा और आएगा वर्क डन बराबर एफ डी आर का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी आ जाएगा थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी। अब कल वेरिएबल फोर्स के ऊपर तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपके पास फोर्सेज वगैरह दे रखे हैं तो आप नेट वर्क डन निकाल सकते हैं कांस्टेंट फोर्स के केस में। वेरिएबल वाला क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चों बाकी कल। थैंक यू बच्चों। थैंक यू Thank you, sir. थैंक